ठीक है, हम लोग एक एक करके सबको पूछते हैं ताकि सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए कि आज का उनका लर्निंग क्या है। एक दूसरे के एक्सपीरियंस से दूसरा व्यक्ति भी सीख सकता है, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आज हमको हमारा एक्सपीरियंस केवल हमने जो आज ट्रेड किया उसी पर शेयर करना है। सबसे पहले जो ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे हैं उन लोगों से करते हैं और फिर ऑनलाइन जो बैठे हैं उन लोगों से सीखते हैं। ठीक है, मनोज जी आज आपने ट्रेड किया? नहीं किया। मैडम अपन ट्रेड किया? नहीं किया। गौरव जी आपने ट्रेड किया? तो आपका लर्निंग क्या है, क्या गलती आपसे हुई, ये आपको सबको बताना है। मेरी ये गलती हुई कि जैसे स्टॉप लॉस मतलब निकाल लिया, रेंज निकाल ये हो गया था, तो उससे जो फॉर्मूला शीट दिया आपने कि अगर तुम्हारा जैसे 400 रुपये का लिमिट है पर ट्रेड रिस्क है उसको डिवाइड बाय आप क्या स्टॉप लॉस करो और उसके हिसाब से खरीदो। तो उसमें मैं एकदम हड़बड़ाहट में, क्योंकि मुझे इंटरफेस मुझे समझ में नहीं आया था प्रॉपर्ली, तो मैं उस हड़बड़ाहट में मैंने 50 की जगह 5 डाल के ट्रेड मार दिया। मतलब मेरा ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया, वो घाई बहुत थी कि मेरा वो रेट नहीं निकल जाता। आपका प्रॉफिट कितना है आज? 145 रुपीज़, जो 1450 हो सकता था। ठीक है, दीपक जी आपका क्या लर्निंग है? सर मेरा जब एग्जिट करना था, जब आपने बोले थे 60 पे करना करके, जी बोलिए बोलिए। 60 पे करना करके तो मेरे से हो नहीं पाया, 1 रुपये कम में एग्जिट हुआ मेरा। 1 रुपया कम में, मतलब 1:4 मिला आपको? हाँ, लगभग 4 मिला। ओके। सूरज जी आपका क्या लर्निंग है? परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड किया तो लॉस के चांसेस कम है। ओके, हाँ बोला सूरज जी। सर आपने जो स्ट्रैटेजी पढ़ाई है और जो हमको समझ आ रही है अभी, तो उस स्ट्रैटेजी पे अगर ट्रेड होता है तो 50-50 चांसेस तो वैसे भी मार्केट में होता ही है, और वो स्ट्रैटेजी पे अगर ट्रेड करते हैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके, तो मेरे को लगता है कि 80% तक के चांसेस अपने बढ़ जाते हैं। ओके, आपको लगता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% तक जा सकती है? अगर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, स्टेप बाय स्टेप मेथड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो। बट क्या ये लगना गलत है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है मार्केट कहाँ जाएगा, इसलिए 50-50 होता है। तब भी अपन अपने सेटअप पे ट्रेड करते किए तो स्टॉप लॉस लगा के अगर छोड़ दिए तो वो एक तो लॉस दे के जाएगा, नहीं तो फिर जहाँ पे अपन ने टारगेट डिसाइड किए वो टारगेट दे के जाएगा। लेकिन अभी आपने एक स्टूडेंट को देखा है इसमें, जिसको ऐसा लग रहा है कि हम मिलके जो ट्रेड निकालते हैं वो चलता ही चलता है, उस वजह से वो क्या कर रहा है? नहीं सर, वो चलता है, वो गलत है सर, क्योंकि अपने पिछले बार में 3-4 स्टॉप लॉस भी हिट हुए, 3 मैक्सिमम 3 तो हिट हुए ही थे जी, और बाकी 2-3 अपन ने ट्रेल किए थे जी 1:3 तक के। तो ऐसे होता ही नहीं है सर कि अपने सेटअप परफेक्ट ही जाएंगे करके, वो लॉस में भी जा सकते और प्रॉफिट में भी जा सकते। लेकिन जो आपने बोला कि जब हमने कोई भी स्टेप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की तो अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% तक बढ़ जाती है, क्या ये स्टेटमेंट से किसी ट्रेडर का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट याद रखना चाहिए? 50-50। 50-50। कोई अग्री कर रहा है कि इस बात को कि हमने ये याद रखना चाहिए कि हमारा 50% ट्रेड राइट जा सकता है और 50% रॉन्ग? तो रॉन्ग जी सर, स्टॉप लॉस ही लेके जाएंगे ना सर। कल मैंने जो सेशन में बताया उसमें मैंने किस चीज़ के लिए रेडी रहने को कहा है? लॉस की स्टॉप लॉस कितना? 80%। मैंने कहा था 80% ट्रेड में भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी हमें लॉस नहीं होगा, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2
सही आते हैं अभी सर अपना जो रेशियो है 1:4 का रेशियो 1:4 का रेशियो है। तो वो आगे तो वैसे ही मतलब ये तीन हो जाता है ना। स्टॉप लॉस हिट करते हैं तो वो एक ट्रेड अपने को 3 ट्रेड के भी पैसे पैसे निकाल के देते हैं। और एक ऊपर का पैसा देगा, मतलब 4 के स्टॉप लॉस हिट होते हुए एक विनर अपना 4 स्टॉप लॉस कवर कर सकता है। ठीक है, ओके। अभिजीत सर, आपका क्या लर्निंग है? सर मेरा लर्निंग आज का ऐसा रहा कि मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट रही, सो इसीलिए आपको हर एक इवेंट पे, हर एक मोमेंट पे रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सबकी जो एंट्री हुई है 23 में हुई, वहाँ पे मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट हुई, इसकी वजह से मेरा जो रेशियो रहा वो थोड़ा सा कम पड़ा। जी। और सेकंड थिंग ऐसा है सर, मैंने जो सीखा कि अभी तक मैंने 4 ट्रेड लिए, जी। उसमें से मेरा 50% का अभी तक रेशियो एकदम परफेक्ट बैठा 1:4, जैसा कि आपने पढ़ाया। और सर 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी मैं लॉस में नहीं रहा। जी, ओके, वेरी गुड। तो इससे ये लर्निंग मिलता है कि अगर हम 1:4 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं, कितने स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, कितने टारगेट आ रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता। हम हमेशा एटलीस्ट अपना कैपिटल प्रिजर्व करके ही चलेंगे। और स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा मोटिव क्या होना चाहिए? बचाओ। लड़ेंगे, बचेंगे तो लड़ेंगे। और भी लड़ेंगे, है ना? तो कैपिटल सेव करने का हमारा मोटिव होना चाहिए। अब आते हैं ऑनलाइन जो लोग बैठे उनसे पूछते हैं एक एक करके आज का लर्निंग क्या है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं एक एक करके नाम लेता हूं, तो आप आपके एक्सपीरियंस को शेयर करना प्लीज। सबसे पहले अनिल जी, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा आज के ट्रेड का? हाँ, ट्रेड मैंने नहीं लिया सर। जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, ट्रेड नहीं लिया, मगर मुझे पहली बार लगा कि 1:4 मिल सकता है टारगेट। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो नहीं लगता क्या? नहीं, स्टॉप लॉस कम है आपका, हमारा मगर मैंने अभी तक आपकी सिस्टम पूरी नहीं, इसलिए ट्रेड नहीं लिया, सेटअप नहीं था मेरे नहीं, पास। कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि हाँ। आज आपके सामने 1:4 गया, हाँ, कल स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो कुछ नहीं लगेगा, 1 ही स्टॉप लग जाएगा। ओके। लेकिन आपका आज का लर्निंग देखो, ट्रेड किया नहीं किया ये मायने नहीं रखता मेरे लिए, आपका सबसे बड़ा लर्निंग क्या है ये मुझे जानना है आज का। आपने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी? सिस्टम के साथ ट्रेड किया, डिसिप्लिन और वेटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। वेटिंग करके अगर ट्रेड किया तो ही वो टारगेट मिल सकता है। Okay. अगर जाने का है तो 1% जाएगा। स्टॉप लॉस एक बार सिस्टम में एंट्री फिक्स किया और स्टॉप लॉस फिक्स किया तो डरने की कोई बात नहीं, एक तो Okay. स्टॉप लॉस लेंगे या प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, और मेरा एक और सवाल है आपसे। हाँ। आज ये हेग जो भागा है, क्या हमें ये हाँ। पता था भागने वाला है? कल का जो ह्यूग वॉल्यूम था, आपने जो ट्रेड ये किया, तो उससे नहीं लगता था वो जाएगा या नीचे भी जाएगा, ऐसा भी नहीं लगता था, मगर वो ह्यूग वॉल्यूम कंटिन्यू रहा जी। और हमारा सेटअप भी उस पर मिल गया, तो वो ट्रेड मिला। अगर नहीं मिलता तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ओके, नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये, क्या हमें सबको पता था कि ये ट्रेड करने के बाद ये 1:4 जाएगा ही? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सेटअप बनने पर भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है ना? हो सकता है, ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपने बताया। जी, ठीक है, खात्रीचं काय नाही, सब प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी नेक्स्ट है गणेश वानखड़े जी। बोलिए गणेश जी, आपका क्या लर्निंग है? हॅलो सर, प्रॉपर रिस्क मॅनेजमेंट आणि पर ट्रेड रिस्क डिफाईन केली आणि 1:4 घ्यायचा. ओके, आज तुम्ही ट्रेड केला होता का? हो, मी 20 क्वांटिटी केलं था ट्रेड. ओके, और कितना पॉइंट बुक किया आपने? मी 35 पॉईंट बुक केले सर. 35 पॉइंट्स बुक किया आपने, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आणि माझी पर ट्रेड 300 रुपयाची रिस्क होती. आणि आपका आज का सबसे बड़ा लर्निंग क्या है?
1:4 पर्यंत होल्ड करायला पाहिजे. ठीक. अगला है संजय जी. संजय जी बताइए आपकी लर्निंग क्या है. जी सर. आज आपकी लर्निंग क्या है. लर्निंग वही है, सेटअप का वेट करना है प्रॉपरली, बस वही की है. आपका आवाज नहीं आ रहा है, दूर से आवाज. सर आ रही है आवाज सर? नहीं, संजय जी की आवाज नहीं आ रही है बोल रहा हूँ. जी सर. थोड़ा दूर से आवाज आ रही है बताया आपकी. सर, जो स्टॉप लॉस के लिए रेडी रहना है और प्रॉपर सेटअप का वेट करना है. ठीक है. चंदन जी आपका क्या लर्निंग है आज का. चंदन जी आपका आवाज नहीं आ रहा है. हेलो हाँ जी बोलिए. सर, आवाज आ रही है. अब आ रही है, बोलिए. सर आज तो मेरा भी फर्स्ट डे है जी. देख ही रहा हूँ क्या हो रहा है. बट वो HEG वाला ट्रेड हुआ था और मतलब मेरे को भी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता किस बेस पे हमने ट्रेड लिया था. वॉल्यूम का तो पता नहीं, जी. वॉल्यूम पे ट्रेड लिया था. बट अभी एक्चुअली पता नहीं है कि उसमें क्या देख के हमने ट्रेड किया था, क्या देख के मैंने उसमें. जी. तो अभी लर्निंग है, अभी बस मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे क्या ट्रेड कर रहे हैं. बट जो भी कॉन्सेप्ट दिख रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ओके. मतलब ऐसा लग रहा है कि बट पॉजिटिविटी जाता है. मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रेटेजी अभी तक पता नहीं, क्योंकि आपका पहला दूसरा ही दिन है, बट इसके ये जो हम सब ने मिलकर 1:4 तक होल्ड किया, इसके पीछे वजह क्या है. उसका तो सेशन आपका हो चुका है, तो क्या लगता है आपको उसके पीछे क्या वजह होगी. सर साइकोलॉजी है सबसे. एक्चुअली जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ क्या जानता हूँ ट्रेडर्स को, सबसे बस एक ही कॉन्सेप्ट पे बात होती है कि साइकोलॉजी. स्ट्रैटेजी इज 20%, साइकोलॉजी इज 80%. ठीक है. अगला प्रशांत जी. प्रशांत जी बताइए आपकी क्या लर्निंग है. सर मैंने ट्रेड तो नहीं लिया था आज जी. सुबह, क्योंकि मेरा आज सेकेंड डे ही है, मतलब कल पहला वो था सेशन था. जी. तो ओवरऑल मेरे को एक ही चीज लगा कि हमको रूल्स जो सेट किया हुआ है उसी को फॉलो करना है, उसी पे फोकस करना है. बाकी रिजल्ट पे कुछ ज्यादा अपना वो है ही नहीं, मतलब जिसके ऊपर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. यह है सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग. कोई इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है कि रिजल्ट हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. हम सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दे सकते थे. हमारा सेटअप बना, हमने ट्रेड किया, अब इसके बाद नहीं पता टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा. वेरी गुड प्रशांत जी, बहुत अच्छी चीज ध्यान में रखी आपने. अगर यही पॉइंट ध्यान में रखते रहे आप, तो ट्रेड करने में आपको पेन नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. जी. ऋषि जी आपकी लर्निंग क्या है आज. ऋषि जी आवाज आ रही है. शायद ऋषि जी को आवाज नहीं आ रही है. राहुल जी आप बताइए. यस सर. व्हाट इज योर लर्निंग टुडे. तो लर्निंग एग्जैक्टली जैसे सबने बोला, वंस हमने एंट्री ले ली उसके बाद हमें आइडिया नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा. तो क्या उसके स्विंग्स पर हमें इमोशंस ऐड करने चाहिए. नो सर. क्या उसके स्विंग्स का केयर भी करना चाहिए हमने. नो सर. क्यों नहीं करना चाहिए. बिकॉज उसके अगर हम लोग केयर भी करेंगे तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, और केयर करेंगे. बहुत बढ़िया आंसर, सबसे प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर. हम उस प्राइस के बारे में क्या सोच रहे हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इससे उस प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ता. उसको जिधर जाना है उधर ही जाएगा. आप उसे देखो मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक. वेरी गुड राहुल जी, बहुत अच्छा पॉइंट ध्यान में रखा आपने. सागर जी आपकी लर्निंग क्या है आज. सागर जी को शायद आवाज नहीं आ रही. श्रोहित जी आप बोलिए. सर
मैं आई वॉज मॉनिटरिंग, आई हैव नॉट टेकन ट्रेड, पर couple of things that I learned. One is पेशेंस के साथ अपने सेटअप पे ट्रस्ट करके वेट करो जब तक अपना सेटअप नहीं बन रहा. दैट इज़ वन. सेकेंड, वंस यू आइडेंटिफाई अ सेटअप, then you give your 1% loss to the market and tell them to take it and give me my 4% if at all you want to give. So trusting the system, putting your stop loss and target in the system, and then just leaving it for the market to decide is something that I've learned new. ओके, सुधीर जी आपका क्या लर्निंग है? जी सर, जैसे कि कल भी हेग में वॉल्यूम था और आज भी आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम था. तो जब हम 2 दिन का चार्ट देख रहे हैं तो जो स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो परफेक्ट था आज का, और जो जहाँ पे चाहिए था वैसे उस टाइप का वो एंट्री का सेटअप दिया जी. तो ये 2-3 क्राइटेरिया जो हमारे हैं, वो रूल्स है हमारे, वो फिक्स कर दिए. तो एक बार एंट्री लिया और फिर उसको स्टॉप लॉस लेके हमने छोड़ दिया. तो Very ये good. बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसका जो फ्यूल है वो सही जगह हमने आइडेंटिफाई आज के दिन, और हमारे सेटअप के ऊपर मैंने ट्रस्ट करके ट्रेड लिया. और जैसे हमारे रूल्स है, जो भी क्वांटिटी लेनी है स्टॉप लॉस लेके जी, वो जी. मेंटेन किया. और फिर वो आगे 1:2 गया तो फिर ट्रेड किया. बट जब वो 1:2 से थोड़ा स्विंग दे रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे दे रहा है, तो इमोशंस जो आते हैं वो आज नहीं आए. मे बी सबका सपोर्ट है, सबके साथ हम बात करके काम कर रहे हैं, तो वो फर्क कर रहा है एक्चुअली, जो पहले नहीं होता था. इन्होंने अभी क्या कहा, इन्होंने इंडिविजुअल लर्निंग बताई है इनकी. यही मैं बताना पूछ रहा था आपको. इनका जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा था इमोशंस आ रहे थे, बट अभी सब लोग ही ने एक साथ ट्रेड किया, एक साथ बात कर रहे हैं हम लोग ट्रेड चलते हुए, तो आज उनके वो इमोशंस बीच में नहीं आए, ये वो बता रहे थे. और बीच में तो ऐसा भी हुआ सर कि मैं 10 मिनट नहीं था स्क्रीन के ऊपर. तो पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ कि मैंने ट्रेड लिया है और मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ. बट मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और मुझे काम आया तो मैं चला गया था. वेरी गुड. तो ये बहुत बड़ा चेंज है मेरे में. वेरी गुड. सुब्रो जी आप बताइए आपकी क्या लर्निंग है, क्योंकि आपकी लर्निंग ना बहुत लोगों के काम आ सकती है. सो सुब्रो जी आप लर्निंग बताइए आपकी क्या है आज की. हाँ सर, मैं तो पहले इंटरडे में मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, तो आज मैंने स्टॉप लॉस लगाया. कल भी लगाए थे लेकिन आपको बोलने पर, और वहाँ पे ट्रायल चाहिए वो भी थोड़ा मैंने सीखा. बोलिए सुब्रो जी. हाँ सर, मैंने एक्चुअली उस इंटरडे में कभी मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे. मतलब इंटरडे करने के टाइम में कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे. तो कल और आज ट्रेड करके कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस लगाना क्यों चाहिए वो थोड़ा मैंने सीख लिया. लेकिन आपने आज एक बहुत बड़ी गलती की, जो गलती मैं सुनना चाहता हूँ ताकि बाकी लोग सीख सके. हाँ, आज थोड़ा वो कल भी सर लिए थे, मैंने बोले थे, मैं जानबूझ के लिए थे सर. मतलब पूरा जो मार्जिन मिलता है वो पूरा मार्जिन पे ट्रेड करना. नहीं, मुझे ये जानना है कल के ट्रेड में जो आपने 1:4 लिया तब आपका रिस्क कितना था, और आज के ट्रेड में आपने 1:4 लिया, इसमें आपका रिस्क कितना था पर ट्रेड? हाँ, कल भी सर मेरा मानिए 5-6% थे, आज 7% था. परसेंटेज नहीं, अमाउंट में बताइए ताकि जनरल कॉमन पर्सन समझ सके कि आपने क्या मिस्टेक की. कल के ट्रेड में आप अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो कितना लॉस होता आपको कल? हाँ, कल का ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो 12,000 लॉस हो सकते थे. और 12,000 नहीं, कल का ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो 4,000 5,000 लॉस होता. 4,000 लॉस होता. 8,538 है, 5,000 का 5,000 जी. और आज का ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होता तो कितना लॉस होता? आज 14,000 लॉस हो सकते. तो क्या लर्निंग है आपकी यहाँ पर, क्या मिस्टेक नजर आ रही है? वो मैंने मतलब क्वांटिटी थोड़ा कम करना है, और वो मतलब 2% के अंदर उतना क्वांटिटी लेना है. नहीं, हर ट्रेड में एक ही अमाउंट की रिस्क लेनी है. हाँ हाँ, हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस अगर आपने 5,000 डिसाइड किया है तो स्टॉप लॉस बचने पर 5,000 ही लॉस होना चाहिए. हाँ ठीक है. ओझा जी आप बताइए आपकी आज क्या लर्निंग है? सर लर्निंग तो यह
ट्रेड योर सेटअप रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल हो, इक्वल रिस्क ट्रेड में ले। लेकिन एक चीज मैंने देखी सर, पहले क्या होता था कि जब कोई ट्रेड आता था, रिवर्सल जब आता था ना, ठीक है, तो मैं पिछले प्रीवियस 2 डेज के चार्ट्स को रख करके उस रिवर्सल कैंडल को वॉच करता था। यार ये क्लियर नजर आना चाहिए रिवर्सल। मैंने इसको भी प्रीवियस 2 डेज के चार्ट्स के साथ में देखा, रिवर्सल क्लियर होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने आप वाला फॉर्मूला ही अप्लाई किया कि यार ये 2 कैंडल इस लेग 2 के रिट्रेसमेंट के 70% से ज्यादा भाग को कवर कर गई है, ये ट्रेड है। वेरी गुड, ठीक है, इनका सेटअप से रिलेटेड लर्निंग है आज। वशिष्ठ जी बताइए आपका क्या लर्निंग है आज? आवाज आ रही है वशिष्ठ जी आपको? ठीक है, विक्रम जी आप बताइए। सर यही सीखा कि एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया ना, तो स्टॉप लॉस से डरना नहीं है और विनर के पैर काटने नहीं है, उसको भागने देना है जब तक कि अपना टारगेट नहीं आता। अगर मैं ये कहूँ कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद मार्केट को ये बोलना है मेरा स्टॉप लॉस लेकर चला जा, आई एम हैप्पी, इज इट राइट? यस। सो जब आप एक स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट को कहते हो ये स्टॉप लॉस लेकर जा या इससे 4 गुना देकर जा, तो क्या मार्केट आपको आपके फेवर में जाने के बाद डरा सकता है? नहीं। और 90% रिटेल ट्रेडर क्या मिस्टेक कर रहे हैं मार्केट में? जब भी कोई स्टॉक उनके फेवर में जाने लगता है, जब भी उनका कोई ट्रेड उनके फेवर में जाने लगता है, उनको लगता है कि यही से ये नीचे आ जाएगा और वो काट देते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने लॉस होने से बचाया। क्या लगता है? लॉस होने से बचाया, लेकिन एक्चुअली उन्होंने क्या किया होता है? कम कर दिया। जो विक्रम जी ने अभी स्टेटमेंट बोला, विनर के पैर काटे होते हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्ट करना चाहते हैं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई 2 तो चलेंगे, कोई 2 तो 1:4 जाएंगे, और अगर इक्वल रिस्क लिया तो क्या वो 2 के स्टॉप लॉस जब हिट होंगे, 2 के टारगेट जब हिट होंगे, तो क्या वो 8 का लॉस कवर नहीं करेंगे? तो ये आप सबको मैं इसीलिए लर्निंग पूछने चाह रहा था। 1:4 आज का हमारा जो टारगेट आया, उसके कारण हम आज कुछ लर्निंग ले पाए मार्केट से। ठीक है दोस्तों।